रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेक्शन 32, पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर्स। अच्छा, बाकी सभी पार्टनर का कंसेंट लेके रिटायर हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, अब हो सकता है उनके पार्टनरशिप डीड में ये रिटायरमेंट के बारे में क्या हो? एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, ठीक है। और वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग अ नोटिस टू द ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। अगर पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप कैसी है? एट विल है, तो इस केस में वो नोटिस दे सकता है काहे में? राइटिंग में। और क्या बता सकता है? उसका इंटेंशन बता सकता है कि भाई मुझे क्या होना है? पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होना है, ठीक है। ये तीन सर्कमस्टांसेस में पार्टनर जो रिटायर हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। Retiring partner may be discharged from the liability to the third party from the act of the firm done before his retirement by agreement made by him with the such third party and the partners of such reconstituted firm, and such agreement may be implied by the course of dealing between the third party and reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। अब देखो, कल अपन ने एक कंसेप्ट देखा था, उसमें क्या था? उसमें बात ये हुई थी कि भाई जो भी पार्टनर एडमिशन होने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, वो उसके बाद के जो ट्रांजैक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसके पहले वाले जो ट्रांजैक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला नहीं है, बराबर। और अगर उसको उन ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हेड करना है या उन लायबिलिटीज के लिए मतलब उसको कंसीडर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? थर्ड पार्टी के बीच में और पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, बराबर। अब यहां पे क्या बोला है? Retiring partner may be discharged from the liability of the third party for the act of the firm done before his retirement। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो, कोई पर्टिकुलर पार्टनर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ है? 2 लाख रुपीज लाइबिलिटी इंकर्ड हो चुकी, बराबर। अब ये बोलते हैं कि यहां से उसका रिटायरमेंट होगा, तो यहां से आगे ऑब्वियसली वो पब्लिक नोटिस देने के बाद यहां से आगे जो फॉर्म के एक्ट रहेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? ऑब्वियसली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि उसके पहले जो भी लाइबिलिटीज इंकर्ड की है उससे भी अगर उसको एब्जॉर्व करना है, तो उसके लिए अपन ने एडमिशन केस में कैसे देखा था? पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, बराबर। और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट होना चाहिए क्या? यस, होना चाहिए। तभी जाके वो नोवेशन क्या? तभी जाके वो नोवेशन कंसिडर किया जा रहा था क्या? यस, कंसिडर किया जा रहा था, ठीक है। तो इस इफेक्ट के लिए भी क्या लगेगा? वही यहाँ पे दिया है, क्या लगेगा? रिटायरिंग पार्टनर में डिस्चार्ज from the liability to the third party the act of the firm done before his retirement, the agreement may be agreement made by him with the third party। क्या थर्ड पार्टी के साथ भी एग्रीमेंट लगेगा क्या? यस, लगेगा, ठीक है। और अमंग्स द पार्टनर भी एग्रीमेंट लगेगा क्या? यस, लगेगा। तो वही बोल रहे, थर्ड पार्टी एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एंड सच एग्रीमेंट मे बी implied course of dealing between the third party and reconstituted firm after he had knowledge of the रिटायरमेंट। अब ऐसा एग्रीमेंट बोलते हैं, हो सकता है एक्सप्रेस हो, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है इंप्लाइड हो कोर्स ऑफ डीलिंग के साथ। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधा ये याद रखने का यहाँ पर कौन सा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ, इससे पहले जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन से जो लायबिलिटी इंकर्ड हुई है उससे अगर ऐसे रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना है? एब्जॉल्व करना है, ठीक है, बराबर। छुटकारा पाना है उसको उन लायबिलिटी से, तो क्या होना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में तो एग्रीमेंट होना ही चाहिए, थर्ड पार्टीज के बीच में होना चाहिए क्या? यस, पार्टनर एज वेल एज थर्ड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी जाके वो प्रायर ट्रांजैक्शन जो है, कौन से? रिटायरमेंट से प्रायर, रिटायरमेंट से पहले वाले जो है ट्रांजैक्शन जो है उन ट्रांजैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी से एब्जॉर्ब होगा। हुआ क्या क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।